भैया बहनों, आज हम सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत धारा से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल को E से दर्शाते हैं। E बराबर W/Q के। अगर Q बराबर 1 है तब E बराबर क्या लिखा जाता है? W के। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है एकांक धन आवेश को, परिभाषा पे ध्यान देंगे, एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। एक बार परिभाषा को पुनः सुनेंगे। एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q लिखा जाता है। W क्या है? जूल है, कार्य है, इसका मात्रक जूल होता है। Q क्या है? Q कूलाम है, इसका मात्रक Q आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत वाहक बल E का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसे हम क्या कहेंगे? वोल्ट के। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं जो द्वितीयक सेलें होती हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, ये द्वितीयक सेल, शीशा संचय से द्वितीयक सेलें होती हैं। इन सेलों में प्लेटें लगी होती हैं और प्लेटें जो है बैटरी के घोल में डूबी रहती हैं। तो सेल में अपने घोल के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे सेल के बाहर तार, खुले परिपथ में तार जोड़ा जाता है, तो खुले परिपथ तार में उत्पन्न प्रतिरोध जो है सेल का बाह्य प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम कैपिटल R से लिखते हैं। वैसे सेल के अंदर जो घोल होता है, उस घोल के कारण जो धारा के मार्ग में रुकावट आती है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से दर्शाया जाता है। तो सेल का अपने घोल के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। सेल का अपने घोल के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। अब यहाँ पे चित्र है, चित्र में ध्यान से देखिए। सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल E है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल के सिरों का विभवांतर V और सेल का बाह्य परिपथ क्या है? R है। सेल में धारा I प्रवाहित हो रही है। तब इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। अब सेल में से धारा I प्रवाहित हो रही पूरे परिपथ में, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर W/+ W आंतरिक के, W/+ W आंतरिक के। तो W बराबर EIT, W बराबर EIT और W बराबर VIT और W आंतरिक बराबर I²RT के। इस सूत्र में देखिए IT सभी पदों में है, तो IT कट जाएगा, तो विद्युत वाहक बल E बराबर V+I/RT। ये हमारा पहला समीकरण हो जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर सेल का विभवांतर V प्लस धारा गुणे आंतरिक प्रतिरोध के। ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से V बराबर IR होता है। ओम का नियम हम लोग जानते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, तो लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा I की अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से V बराबर IR लिखेंगे। समीकरण 1 में V बराबर IR रखने पर
आर रखने पर आर पर का बाह्य प्रतिरोध है, समीकरण 1 हो जाएगा E बराबर V बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल आर सेल का बाह्य प्रतिरोध है। E बराबर आई कॉमन ले लेंगे आर प्लस आर, सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा I बराबर E बटे आर प्लस आर के। यदि बाह्य प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो तो सेल में प्रवाहित धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ सांख्यिक प्रश्न है। प्रश्न 1 ध्यान सुनेंगे और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। 3 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सीधा इसमें प्रश्न में दिया है प्रतिरोध का मान और विभवांतर का मान दिया है, तो यहां लिखेंगे दिया है R बराबर 3 ओम, प्रतिरोध R बराबर 3 ओम, यह ओम का संकेत होता है। ओम को हम ऐसा संकेत के रूप में लिखते हैं 3 ओम, और इनके सिरों के बीच विभवांतर है V बराबर 6 वोल्ट। प्रतिरोध का मान दिया था 3 ओम, ध्यान देखिए, और सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर है तो V बराबर 6 वोल्ट। इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, तो ओम का नियम है V बराबर आई आर, लिखेंगे V बराबर आई आर, तो धारा I बराबर V बटे आर के। I बराबर V बटे आर, ध्यान देखिए V का मान 6 है और R का मान कितना है 3 ओम के, तो 6 बटे 3 बराबर 2 एम्पियर, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा 2 एम्पियर। प्रश्न 2 में देखिए A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चित्र बना है, ऐसे अंक प्रश्न में कई चित्र आपको दिखाई देंगे। उन चित्रों को जैसा प्रश्न हल बताया जाता है उसी के अनुसार हल करेंगे। यदि एक से अधिक प्रतिरोध हो तो जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है उनको श्रेणी क्रम में, और जो समांतर क्रम में प्रतिरोध उनको समांतर क्रम में जोड़ करके फिर तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात करते हैं। जैसे चित्र 1 में है 1 ओम का प्रतिरोध, देखिए ध्यान से देखिए 1 ओम का प्रतिरोध एक ही सीरीज में जुड़ा है, यह श्रेणी क्रम है। इसमें 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। उसी प्रकार इसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे पर 1 ओम का 2 अन्य प्रतिरोध जुड़ा है, ए भी ध्यान से देखिए तो ए भी एक सीरीज में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले 1 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, फिर 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध R का मान, फिर ये दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। इसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चित्र 1 को ध्यान से देखिए। चित्र 1 में दूसरे का एक खंड है 1 ओम प्रतिरोध, लिखेंगे 1 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर, अब R श्रेणी क्रम में लिखा जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। तो यहाँ पे दो प्रतिरोध 1 ओम है, तो मान लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध R1 है, तो R1 बराबर लिखेंगे 1 ओम धन 1 ओम बराबर 2 ओम। इसी प्रकार हम प्रतिरोध के दूसरे सिरे प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ये भी श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा, 1 ओम 2 ओम हो जाएगा।
इसी प्रकार R2 बराबर 1 धन 1 बराबर 2 ओम। ये पहला आपका ये R1 हो गया, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। इसी प्रकार अन्य दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R2। देखा जाए ये दोनों किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। R1 और R2 अब हमारे समांतर क्रम में होंगे। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। समांतर क्रम का सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के। लिखेंगे AB के बीच तुल्य प्रतिरोध, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के। 1/R बराबर 1/2 धन 1/2 के। जब इनको जोड़ेंगे देखिए 1/2 1/2 आधा है, आधा धन आधा बराबर 1। 1/R बराबर यहाँ देखिए 1 1 2/2 बराबर 1, R बराबर 1 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम। इसी का B भाग है। B भाग में देखिए A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चित्र को ध्यान से देख करके कौन सा प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में, उनको देख करके किन प्रतिरोधों को पहले जोड़ना चाहिए। तो ध्यान से देखिए इस बॉक्स के अंदर दो प्रतिरोध 2 ओम के किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इनको हम पहले जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के बाद इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 2 ओम प्रतिरोध के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। पहले लिखेंगे 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे चित्र बी में 2 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/R डैश मान लेते हैं बराबर 1/2 प्लस 1/2 1/2 2/2 बराबर 1। R डैश बराबर 1 ओम। R डैश 1 ओम हो गया। हमें ज्ञात करना है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध अब लिखेंगे AB के बीच तुल्य प्रतिरोध AB के बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम, जो पहला प्रतिरोध यहाँ पे है, धन R डैश के जो अभी मान ज्ञात किया गया है R बराबर 2 धन 1 बराबर 3 ओम। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा 3 ओम हो जाएगा। बहनों इसी पर आधारित आंतरिक प्रश्न अधिक से अधिक हम हल करेंगे। अभी आपको आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाया गया था। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता नहीं बताया गया, इसको सुन लेंगे एक बार। आंतरिक प्रतिरोध R का मान किन बातों पर निर्भर करता है? तो आंतरिक प्रतिरोध की विशेषता कह सकते हैं, या इनके गुण कह सकते हैं, या इनकी प्रतिबंध कह सकते हैं। पहला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। R अनुक्रमानुपाती D के। D अगर दूरी है तो इससे तात्पर्य है कि जो सेल के अंदर घोल में ये प्लेटें डूबी रहती हैं, घोल के अंदर प्लेटें जो डूबी रहती हैं, इनके बीच की दूरी D है और प्लेटों का क्षेत्रफल A है। तो आंतरिक प्रतिरोध
दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य है कि दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए प्लेटें जब बैटरी बनाई जाती है तो उनकी प्लेटें बहुत दूर न रखकर पास पास होती हैं। उनकी खूंटियां क्या होती है, ध्यान देखिए, पास पास होती हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दूरी के बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात R अनुक्रमानुपात D के। और दूसरा पॉइंट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि क्षेत्रफल अधिक है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बैटरी की जो प्लेटें होती हैं मोटी बनाई जाती हैं, जिससे आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो और सेल से अधिक धारा प्राप्त हो सके। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, वो घटता है। क्षेत्रफल का कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट है, आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। सांद्रता उसका जो घोल होता है। तो बैटरी में हम पर्याप्त मात्रा में पानी डालते हैं, जिससे जो है आंतरिक प्रतिरोध एक निश्चित मान तक बना रहे। यहाँ देखिए, सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है, अर्थात अगर उसका गाढ़ापन अधिक है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा। इसलिए बैटरी के अंदर हम हल्के जो बैटरी के जल हैं उन्हीं को ही डाला जाता है। प्रश्नावली के आंकिक प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करेंगे। उदाहरण के प्रश्न को हल कर लेंगे तो आंकिक प्रश्न हल करने में आसानी होगी। शेष आंकिक प्रश्न अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से देखें।